जनहित में अब बात कांग्रेस पे मचे नए कलेश की। देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये राहुल काल चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार मणिशंकर अय्यर ने खुल्ला उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो राहुलवादी हैं ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के दो सबसे करीबी नेताओं के वेणुगोपाल और पवन खेड़ा को भी जमकर बुरा भला सुनाया। अय्यर ही नहीं, यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की वकालत की गई है। पहले बात मणिशंकर अय्यर की, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. और इसके साथ ही अय्यर ने कांग्रेस पर चुन कर हमला भी बोला है। उन्होंने दावा किया कि केरल में कांग्रेस हारेगी और फिर से लेफ्ट के विजयन ही जीतेंगे। अय्यर ने यह भी कहा है कि वो राहुलवादी नहीं हैं। और तो और विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगुवाई के लिए भी उन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को एक बेहतर नेता करार दिया। अय्यर ने कांग्रेस के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल को राउडी यानी गुंडा करार दिया है और साथ ही पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को कठपुतली और तोता तक कह डाला है। अय्यर ने पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाने की कांग्रेस की बेवकूफी करार दिया है। दरअसल अय्यर रविवार को केरल सरकार के एक प्रोग्राम में मेहमान थे। इसमें उन्होंने आने वाले चुनाव में एक बार फिर से पिनराई विजयन के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। तो तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक कांग्रेस में कोहराम मच गया है। So in the presence of the chief minister, who I am sure will be the next chief minister, I renew my plea that in order to reinforce Kerala as the best Panchayati Raj state in the country, अब कहां तो कांग्रेस केरल की सत्ता में वापस आने के लिए पूरा जोर लगा रही है और कहां मणिशंकर अय्यर ने मौजूदा वामपंथी सरकार की फिर से जीत यानी अपनी ही पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर दी है। इस पर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया में और के वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया कि अय्यर का कांग्रेस से कोई नाता ही नहीं है। മണിശങ്കർ അയ്യർ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു, സത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ഇന്നലെ AICC കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. अब इस पर तो अय्यर और फायर हो गए और राहुल गांधी के साथ साथ वेणुगोपाल खेड़ा को जमकर खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने टेलीग्राफ में एक लेख के जरिए ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। संजय बारू के मुताबिक सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मॉडल की तरह राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मॉडल मददगार साबित नहीं हुआ है। संजय बारू ने ममता बनर्जी को अपनी मेहनत से बनी पहली पीढ़ी का नेता बताते हुए मौजूदा वक्त में इकलौती ऐसी महिला करार दिया जो एक राजनीतिक दल और सरकार दोनों की अगुवाई कर रही है। उन्होंने देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को सबसे बेहतर उम्मीदवार करार दिया है। यानी एक तरह से संजय बारू ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को राहुल गांधी की पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इस पर अब बीजेपी ने कांग्रेस से नाता तोड़ चुके नेता भी लोकसभा में विपक्ष के नेता की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस पार्टी की कोट एंड कोट अलायंस पार्टनर हो तृणमूल कांग्रेस, सब एक बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक राजनीतिक फेलियर है और राहुल गांधी के अंदर बंटाधार गुना तय है।
He's still floating in the Gandhi mind, in the Gandhi family, where he has no time to listen to people who are actually his well-wishers and want to tell him something. If you take 8 months to meet someone, I think that's not done. ABP न्यूज आपको रखे आगे।